ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्ययमामृतात् स्वे भुव भू ॐ स्वे जूं हों ॐ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को प्रणाम हो। आज मैं नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप सब। मैं हेमलता एस्ट्रोलॉजर आपको आज चंद्रदेव के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं एक छोटी सी रोचक कहानी सुनाती हूँ आपको। राजा दक्ष जो चंद्रमा जिनके जमाता थे, उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था। उस शाप की मुक्ति दिलाने के लिए देवी सती और उनकी बहनें मतलब चंद्रदेव की पत्नियां, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके महादेव शिव को प्रसन्न किया और चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। चंद्रदेव ने उन्हें अपने शीश पे धारण किया, पर वह पूर्ण रूप से श्राप से मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए शिव जी ने पहले ही कहा था कि वह श्राप से पूर्ण मुक्ति नहीं देंगे, पर उनको अपने शीश पे धारण करके उनको जीवन दान अवश्य दे सकते हैं। इसलिए चंद्रमा के 15 दिन शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और वहीं जब उनका कृष्ण पक्ष आता है तो वह कम होते जाते हैं। उसी से ही पूर्णिमा आई और अमावस्या आई। ऐसे ही एक बार गणपति ने भी उनको शाप दिया हुआ है, जिससे कि उनमें कभी कभी वो बातें इतनी गहरी नहीं बता सकती हूँ। आगे अपन चलते हैं। अभी अपन चलते हैं चंद्रमा के नक्षत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं। पहला रोहिणी नक्षत्र, दूसरा पुष्य नक्षत्र, तीसरा हस्त नक्षत्र। राशि में उनकी कर्क राशि है। कर्क राशि के वे स्वामी हैं, जल तत्व है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन के कारक, भावनाओं के कारक, माता के कारक। माता के कारक क्यों? सबसे ज्यादा ममता, प्रेम, भावना, दया एक माता में ही होती है। अगर किसी जातक की कुंडली में लगन में चतुर्थ भाव में सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो वह जातक तेजस्वी होता है, दिखने में सुंदर होता है। वहीं चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में शुक्र राशि में बैठे हो, मतलब वहां 2 नंबर लिखा हो, तो उनके चंद्रमा उच्च के होते हैं। वहीं अगर चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और यह डिग्री होती है 3 डिग्री। अब मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि चंद्रमा के क्या लक्षण अच्छे और बुरे के हैं। अगर किसी की जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसको क्या समस्या होती है? उनको एंजाइटी रहती है, उनको थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, वे छोटी छोटी बातों पे हर्ट होते हैं। उनको सेहत संबंधी प्रॉब्लम में सांस की बीमारी, बीपी का प्रॉब्लम, कफ संबंधी प्रॉब्लम होते हैं। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में उसका चंद्रमा मजबूत होता है तो वह कैसे होते हैं? वह मन के मजबूत होते हैं, ओजस्वी होते हैं। उनके चेहरे पे आप अलग ही प्रकार का एक चमक देख सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग ग्रहों के साथ चंद्रमा की युति बताऊंगी। अब देखिए आप, अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग होता है। वहीं बुध बैठे हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। गुरु बैठे हैं तो गज केसरी योग। शुक्र के साथ भी लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि दोनों पर अति भावुक होता है वह मनुष्य। अगर शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो यह विष योग बनता है, और राहु और केतु के साथ ग्रहण योग। अब मैं आपको चंद्रमा देव की पूजा और उनके उपाय के बारे में बताऊंगी। जैसे कि पूर्णिमा जब आती है तब मनुष्य को एक लोटे में थोड़ा सा दुग्ध, थोड़े चावल लेके चंद्रमा को अगर वह अर्घ देते हैं तो उससे चंद्रमा मजबूत बनते हैं। चंद्रमा के मंत्रों में 2 मंत्र बताऊंगी। एक तो ओम सोम सोमाय नमः, दूसरा ओम नमः शिवाय।
ये 2 मंत्र चंद्रदेव के हैं। अभी किसी किसी मनुष्य की कर्म क्षेत्र का स्वामी अगर चंद्रमा हो तो वह क्या कार्य कर सकता है? तो वह कार्य कर सकता है तरल पदार्थ संबंधी कार्य, दूध संबंधी, डेयरी संबंधी, यात्रा संबंधी, कृषि संबंधी, सिंचाई संबंधी कार्य में मनुष्य कर सकता है। अभी मैंने आपको चंद्रदेव का कलर वॉयलेट कलर होता है। आज आपको मैंने चंद्रदेव के बारे में यह जानकारी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।